वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि संज्ञा क्या होता है यानी नाउन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। आइए देखते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होते हैं। मतलब संज्ञा के नाम पर, यानी कि संज्ञा क्या था? संज्ञा यानी किसी नाम, स्थान या जगह या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो उन्हीं शब्दों के स्थान पर कुछ अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम मूलतः 6 प्रकार यानी 6 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, तुम, वह, वे ये शब्द आते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, यानी निज मतलब अपना, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वयं, अपने आप। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें यह, वह, उसे ये शब्द आते हैं। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित नहीं है कि हम किसे कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुए हैं कोई और कुछ। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जिसे, यानी ये शब्द हम यूज करते हैं ताकि किसी का संबंध बताने के लिए। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न आता हो, जैसे कि कौन, क्या। तो ये है सर्वनाम के 6 प्रकार यानी 6 भेद। तो आप लोगों को सिर्फ इनके उदाहरण यानी जो यहाँ पे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इन्हें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो एग्जाम में आपको एक वाक्य दिया जाएगा और वाक्य में से आपको पहचानना होगा कि उसमें सर्वनाम कौन सा है। तो आप सब इन शब्दों को याद कर लीजिए। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण और कुछ वाक्य जिसमें सर्वनाम है। आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ यानी मैं शब्द है सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम शब्द है सर्वनाम। वह मेरा दोस्त है। वह शब्द है सर्वनाम। अगर यहाँ पर मैंने किसी का नाम लिया, जैसे कि मैंने कहा राम मेरा दोस्त है, तो राम शब्द जो होता वो संज्ञा हो जाता। लेकिन राम शब्द के जगह पर मैंने कहा वह मेरा दोस्त है, तो नाम का उपयोग न करते हुए किसी और शब्द का प्रयोग करना वो ही सर्वनाम कहलाता है। हम पार्क में खेल रहे हैं। हम शब्द भी सर्वनाम। वे लोग बहुत मेहनती हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, वे लोग बहुत मेहनती हैं। तो वे लोग यानी वे सर्वनाम है। यह कार मेरी है। यह शब्द भी सर्वनाम है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि सर्वनाम को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। सो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर कोई वर्ड यूज किया जाए, दैट इज प्रोनाउन। They are good at playing basket. The word they is referred to the pronoun. She has many chocolates in her pocket. Now, instead of she, if I say Rani has many chocolates in her pocket, so the word Rani is nothing but that is noun. But when I say she has many chocolates, that is pronoun. You have to come to my birthday party. My and you. I had forgotten my wallet in the room. I and my. She asked me to complete the project by the evening. The bride started staring at herself in the mirror. Everybody was present when I entered the classroom. I is the pronoun. Everybody is the pronoun. The person sitting by your side was my uncle. My uncle. That is mere uncle. That is pronoun. This vault was unable to open for them. This and them. You are the only one who can quickly solve this puzzle. You is the pronoun word. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वनाम के सारे शब्द दिए हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी भाषा में भी। इस तरफ इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हैं और इसके सामने आपको हिंदी लैंग्वेज में दिए हैं। तो आप बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये सारे शब्द आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। नोटबुक में लिखने के बाद इसे
पढ़ें और इसे याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आसानी होगी। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इनके उत्तर ढूँढते हैं। सर्वनाम छाँटकर लिखो। पहला है, मैं खुश हूँ। इस वाक्य में क्या लगता है बच्चों? क्या सर्वनाम होगा? हूँ सर्वनाम होगा? नहीं, मैं शब्द होगा सर्वनाम। दूसरा है, वह बच्चा है। सही कहा, वह शब्द सर्वनाम है। तुम बहुत अच्छे हो। बहुत सर्वनाम हो सकता है? नहीं, तुम शब्द होगा सर्वनाम। हम खाना खा रहे हैं। हम शब्द है सर्वनाम। वे खुश है। इसमें खुश शब्द सर्वनाम होगा? नहीं, क्या होगा? वे। क्या तुमने वह किताब पढ़ी? वह शब्द होगा सर्वनाम। मेरा नाम जॉन है। क्या जॉन शब्द सर्वनाम हो सकता है? नहीं, मेरा शब्द होगा सर्वनाम। तुम्हारे पास किताब है। तुम्हारे, ये शब्द है सर्वनाम। बच्चों बताइए, किताब शब्द फिर क्या होगा? किताब यानी कोई वस्तु है तो हम इसे संज्ञा में गिनेंगे। ये सर्वनाम नहीं हो सकता, ये होगा सर्वनाम। उसी प्रकार मेरा नाम जॉन है, जॉन जो नाम है ये भी होगी संज्ञा। उसका घर बड़ा है, घर शब्द होगा संज्ञा और उसका होगा सर्वनाम। वो बहुत तेज दौड़ रहा है, वो, ये शब्द होगा सर्वनाम। तो आगे के 5 प्रश्न बच्चों आप सॉल्व करेंगे और मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आई होप अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है और संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है। तो अगर आपको अगला विषय पढ़ना है, इफ यू वांट टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक विथ मोर फन, हंसते खेलते पढ़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।